सो डियर, हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछली क्लास में जहां तक पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट चार्ज का किसी पर्टिकुलर डिस्टेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब उस इंफॉर्मेशन को जो हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर रखा है, जिसको हम लोगों ने रियलाइज कर रखा है, जिस इंफॉर्मेशन को, उसी इंफॉर्मेशन को अब हम एक्सप्लोर कर करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक होता है, लेट्स सी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज लाइक, छोटा सा रिकैप कर रहे हैं जो पिछली क्लास का इंफॉर्मेशन है, राइट। वी आर रिकैपिंग दिस लास्ट क्लास इंफॉर्मेशन एंड दैट इज, एक पॉइंट चार्ज हमने लिया और उस पॉइंट चार्ज के वजह से किसी आर डिस्टेंस पे, लेट सपोज इसका सेंटर यहाँ पे होता होगा कहीं पे, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपने अगर कोई पॉइंट लिया दैट इज पी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर लिखेंगे तो ये ओपी कैप बनेगा। दिस इज व्हाट वी नो फ्रॉम द लास्ट क्लास लर्निंग, राइट। जहां पे इसमें कंडीशन क्या है, क्यू को पॉइंट चार्ज होना पड़ेगा और इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस क्यू चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव देन द फील्ड इज अवे एंड इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव देन द फील्ड इज टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो ये बेसिक चीज हमने सीखा। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर एंड OP कैप। नाउ सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे आती है कि अगर इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में अगर कोई मीडियम कर दिया जाए तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहला छोटा सा सवाल यहीं पे स्टडी कर रहे हैं। लाइक देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस प्लस क्यू चार्ज इज सराउंडेड, this plus q charge is surrounded by a medium, right? This is a very different kind of medium and इस मीडियम के बाहर यहाँ पे ठीक इस पॉइंट पे, ठीक मीडियम के ठीक बाहर ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस चार्ज से, इस चार्ज के सेंटर से ये r डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, यहाँ पे सपोज, एंड दिस मीडियम हैज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट है 10, और ये Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम और R है 5 सेंटीमीटर, R is 5 सेंटीमीटर, दिस R is 5 सेंटीमीटर। तो अब उस केस में ये डायरेक्टिव कांस्टेंट 10 है, Q 10 माइक्रोकूलम है, R 5 सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड निकालना है। दिस इज 9 into 10 का पावर 9। अमन सिंह, आज आपको क्लास समझ में नहीं आ पाएगी, राइट? जी सर। सुन रहे हैं आप? हाँ, तो मुश्किल होएगा, राइट। 10 कोशिश करिए, देखिए फिर भी 9 into 10 का पावर 9, 10 into 10 का पावर -6, ये 10 माइक्रोकूलम हो गया, और R स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब 5 into 10 का पावर -2 स्क्वायर, ऐसे करो। तो दिस इज K Q by R स्क्वायर। अब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 रख लेंगे, तो भाई अब ये सॉल्व हो गया। सो दिस इज नाउ हाउ मच, ये 9 और 10 का पावर 9 और -6 ये कितना बन गया 3, और ये 10 बल्कि ये 10 और ये 10 आप काट दीजिए, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे 10 का पावर 3 और यहाँ पे 5 into 10 का पावर सॉरी 25 into 10 का पावर -4। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड इज 9/25 into 10 to the power what 7 वॉट न्यूटन पर कूलम। तो हमने ये पॉइंट चार्ज था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस बीच में ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो हमने इस डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया। इस पे और भी बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वी कैन मेक इट मच बेटर क्वेश्चन ऑन दिस। तो अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, आज की क्लास के बाद हम इसको और डिफिकल्ट बना के पढ़ेंगे। तो अब जरा हम एक क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन 2? हमने पॉइंट चार्ज का पढ़ लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेलो दिस इज अ चार्ज Q, और इस चार्ज के सेंटर से ऐसे बना लेते हैं, हेलो जी, ये
यहाँ पे सेंटर लिया और यहाँ से ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। अब मेरा कहना ये है आपसे कि यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ एक पॉइंट आपने ले लिया और इस पॉइंट का नाम रखा P, और ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है B। तो अब आपसे सवाल ये है कि इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा A और B पे जो चार्जेस है उसकी वजह से, और B पे जो चार्ज है मैंने रखा 5 माइक्रोकूलम, हाउ मच, +5 माइक्रोकूलम B पे चार्ज है, और A पे जो चार्ज है वो है +10 माइक्रो, तो +10 माइक्रोकूलम, राइट, और ये +5 माइक्रोकूलम, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई हैव केप्ट इट वेरी बेसिक, लेट्स सी हाउ डू यू डील विद दिस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव जस्ट 2 minutes टाइम टू डील विद दिस, 2 minutes टाइम, 2 मिनट में सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है। So now in this is the question, and we have to solve the value of electric field at point P. We have to find the value of electric field intensity at P. So electric field intensity at P, this we have to find. This is what we have to find. क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और ये 5 माइक्रोकूलम का है, और ये टोटल 25 सेंटीमीटर है, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें समझना होगा कि किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड किधर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का, वो इधर की तरफ होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर की तरफ होगा। इफ आई नेम दिस E1, I name this E2, तो फट से हम जरा E1 की वैल्यू निकालते हैं, E1 का मॉड निकालते हैं भाई, E1 इसके वजह से है, so what do you say, मीडियम यहाँ पे एयर है, so 9 into 10 का पावर 9, and now what, Q is 10 microcoulomb, 10 into 10 का पावर -6, और डिस्टेंस इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर, so 225 into 10 का पावर -4। और E2 की बात करें तो how much E2 is going to come, 9 into 10 का power 9, 5 microcoulomb this, and the distance is 10 centimeter, so it is 100 into 10 का power -4। now this is Newton per coulomb and this is also Newton per coulomb। तो अब जरा गौर करो आप, यहाँ पे ये 9/225 है, 9/225 है, and this is what, अब अगर आप इस 10 के साथ भी देख लो, so this is 90/225। अगर हम इसको कट करें तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, दिस इज 45, ठीक है, सो दिस इज 18/45, एंड यहाँ पे आप सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, 20, तो 9/20, और ये अगर इस 2 से इस 45 को करोगे तो 22.5। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि E1 की वैल्यू छोटी और E2 क्या है, बड़ा है, क्योंकि E1 का डिनोमिनेटर लाइक 2 और ये 45, ये 22.5 हो जाएगा। तो सिंस E1 का मॉड इज बिगर देन, सॉरी, E1 का मॉड इज स्मॉलर देन E2, E1 का मॉड इज स्मॉलर देन E2, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड निकाल दें, तो क्या करेंगे, 9 इंटू ये 10 का पावर 9, और ये देखो ये -4 ऊपर जाएगा, 9 4 13, 13 - 6 दैट इज 10 का पावर 7, so 9 into 10 का पावर 7, ये रिजल्ट आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, और अब अंदर लेके जाओ ब्रैकेट, तो ये क्या आएगा 1/20, और यहाँ क्या आएगा 2/45, एंड दिस, इनको सॉल्व कर दिया, इतना न्यूटन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पूछा जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नेट बनेगा। बेटा बात समझ में आ गई आप लोगों को, यस। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे, अब देखो एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था और उस पॉइंट चार्ज से हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। पॉइंट 4 से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे क्या बात हो रही है, वी आर ट्राइंग टू से दैट अगर हमारे पास सपोज कर लो प्लस क्यू चार्ज है और यहां से कुछ दूरी पे यहाँ पे -2 क्यू चार्ज है। हाउ मच चार्ज? आई एम सेइंग 2 क्यू, -2 क्यू। ये क्यू है और -2 क्यू, और इनके बीच का ये डिस्टेंस डी है। और अब यहां से डी डिस्टेंस आगे कोई पॉइंट ले लें यहां पे, दिस इज अ पॉइंट हियर। तो अब अगर आप पूछा जाए कि ये जो ए पे चार्ज है और जो बी पे चार्ज है, इसके वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट पी, ये सवाल है। तो हाउ डू यू डू दिस क्वेश्चन? फिर से आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम मिल रहा है और जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। 2 मिनट्स का टाइम है इसके लिए भी। तो सी नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो क्या करेंगे भाई हम निकालने के लिए? तो प्लस क्यू चार्ज के वजह से, प्लस क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हुआ ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पी ड्यू टू ए। एक बात और तुम लोगों से कहूंगा बेटा कि जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं और अगर आपको लगे कहीं इसको स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या कुछ छूट रहा है, तो उस टाइम पे टोक देना ज्यादा अच्छा होगा ताकि इमीडिएटली ठीक हो जाए। बाद में उसको देखने के बाद में बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है कि ओ माय गॉड ये कैसे मिस्टेक रह गया। So that does not look nice. So kindly don't hesitate to tell me, sir, ये छूट रहा है. Don't hesitate to tell me. So this is plus Q minus 2Q. तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकाला ड्यू टू A, यानी A पे जो चार्ज है उसके वजह से। अब ये सोर्स चार्ज क्या है? माइनस है। इसका फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले यहीं पे। So this is electric field at P निकला ड्यू टू B. Yes. अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ईपीए का डायरेक्शन और ईपीबी का डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा नेट डायरेक्शन उधर की तरफ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, फट से ईपीए का मॉड निकालते हैं। ये कितना होगा? तो दिस इज के क्यू एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 2d। ये आ गया 4d स्क्वायर, राइट। और अगर मैं पूछूं ईपीबी का मॉड निकालो भाई, तो वो कितना आएगा? दिस इज के क्यू 2q, के 2q। ध्यान रखना इसके माइनस को यहां मत रख देना, यहाँ चार्ज का मॉड लिया जा रहा है क्योंकि इसके माइनस की वजह से इसका डायरेक्शन बदलना था, वो हो गया। एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज d स्क्वायर। तो ये तो बड़ा साफ दिख रहा है kq by 4d स्क्वायर एंड दिस इज k2q by d स्क्वायर। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। सो दिस ईपीबी का मॉड इज ग्रेटर देन ईपीए। इसका मतलब डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है, ये बड़ा है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का मॉड क्या आएगा जी? ई नेट का मॉड आ गया दिस बिगर माइनस दिस स्मॉलर। सो क्या कॉमन होगा? के क्यू बाई डी स्क्वायर कॉमन हो गया। और क्या आएगा? 2 बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने ना यहाँ पे। तो दिस इज जस्ट अ मिनट, दिस इज कमिंग आउट के क्यू बाई डी स्क्वायर बाहर, और क्या है? 2 minus 1 by 4. So 4 to the 8 minus 1, 7 by 4. So the answer is 7 by 4 k q by d square. ये E net आ गया यहाँ, ये E net का मॉड आया आपने यहाँ, E net का मॉड निकाला। So अगर हम E net के डायरेक्शंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, we'll say that okay this E net is equal to 7 by 4 kq by d square and the direction is from P to A, PA cap। ये हमारा रिजल्ट बेटा, समझ गए आप लोग? तो मैंने अभी पीछे के क्वेश्चन में क्या किया, एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लेकर चला, फिर एक चार्ज से हम कहां पे चले आए? दो चार्ज के सेटअप पे चले आए, दोनों चार्जेस प्लस और प्लस थे। और अगले क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया? अगले क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया? यहाँ पे एक दो अनलाइक चार्ज दिए, दोनों का मैग्नीट्यूड लाइक की और माइनस टी, इसको भी सॉल्व। अब
2 से ज्यादा अगर 3-4 चार्जेस का होगा तब क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग उसका भी देख लेते हैं, हाउ विल डू इट। अभी 4 चार्जेस का हमने कोशिश किया है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप सब लोग। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस इज सेइंग दैट ओके, ये मैंने एक स्क्वायर लिया है, अगर आपको ये स्क्वायर ना लगे तो अब भी आपको स्क्वायर मान के चलो, ये स्क्वायर लिया, ठीक है, ये स्क्वायर दिख नहीं रहा, मान लेंगे आप ये स्क्वायर। चलो अब दिस इज साइड ए है स्क्वायर का, साइड ए, और यहां पे चार्ज रखा मैंने प्लस क्यू, यहां चार्ज रखा प्लस क्यू, यहां चार्ज रखा माइनस क्यू, और यहां पे चार्ज रखा प्लस क्यू, प्लस क्यू, ऐसे चार्ज रख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप लोगों से, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दूं इसी जगह पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, क्वेश्चन 3 में हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, और अगर पूछा जाए यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, ये एक नया सवाल बना दिया जाए, बेटा ये लिखा हुआ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, तो बताओ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता तो क्या करते आप, तो फिर क्या करते यार, ए पॉइंट पे निकालना है तो माइनस क्यू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, और प्लस क्यू की वजह से किधर होगा, सवाल है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हुआ ड्यू टू बी, और प्लस क्यू की वजह से खुद यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भैया किसी भी चार्ज का, हाँ ये किसने बोला, हु सेड दिस, भानुज, किसी भी चार्ज की वजह से अपने ऊपर ही कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई आदमी मतलब इंसान अपने आप को साइकोलॉजिकली मोटिवेट कर सकता है, राइट, बट फिजिक्स तो सिर्फ लिविंग के लिए नहीं होता ना, नॉन लिविंग के लिए होता है, तो एक पत्थर अपना शेप या एक पत्थर अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जब तक कि उसका एनवायरनमेंट उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करे, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका इफेक्ट अपने आप पे खुद नहीं होगा, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा गया है कि ए पे निकालिए इस सेटअप में, जबकि ए पे भी चार्ज है और बी पे भी चार्ज है, तो ध्यान रखना ये आंसर क्या होगा, E एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी के बराबर होगा, मतलब सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा, एंड दैट इज हाउ मच, द डायरेक्शन k 2q बाई d स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा भाई, इसके वजह से इधर की तरफ है, सो दिस इज ए बी कैप। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, यहाँ एक बात सीखी, किसी भी चार्ज की वजह से उसी चार्ज पे कोई इंफ्लुएंस नहीं होता, मतलब a charge do not produce any force or electric field on itself, charge do not produce any electric field or force on itself, ये लिख दूं मैं, इसको लिखता हूं मैं जरा ताकि आप इसको ठीक से याद रखें, चार्ज नहीं, एक मिनट, चार्ज do not have any effect on itself, उसका अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है जी, नाइदर इन फॉर्म ऑफ मींस नाइदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स, बट ध्यान, neither in form of electric field intensity nor electric force, बट ध्यान रखना होगा यहाँ पे चार्ज का अपने ऊपर अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, ये एक और लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, बट चार्ज हैव पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, बट चार्ज हैव पोटेंशियल due to its own charge, due to its own charge, ये ध्यान रखना है, it's a very important concept I have told you here. So now guys, यहाँ क्वेश्चन 4 में क्या है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है और ये साइड ए है,
इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, इस पॉइंट का नाम रखते हैं सी, इस पॉइंट का नाम रखते हैं डी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी पे निकाल। ये सवाल है, 3 से 4 मिनट का टाइम मिलना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको 4, so we are going to solve this question on the next page and let's see how we are going to deal with this. So we have the question like, this is a square of side A. This is a square of side A. तो इस एक पॉइंट पे, I mean साइड A से, और दिस इज A, B, C एंड D। यहाँ चार्ज कितना है? प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है, एंड दिस इज प्लस क्यू। तो आपको यहाँ पे इस जगह पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट सी पे बोला गया निकालने के लिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी बोला गया। तो प्लस चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगा? डायगोनली, आई मीन लाइक दिस। और इसकी वजह से फील्ड किधर होगा? इधर। इस माइनस की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा? होगा ही। तो आप ये ऐसा नहीं करें कि आप इसका कुछ और करना है, आपको फील्ड निकालना है। और ये पढ़ाया जा चुका है कि सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से अवे, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से अवे। इसको डॉटेड करके आप देख बना दीजिए, यही डायरेक्शन होगा। तो अब आपको करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू डी। इसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। ये तीन आ गया हमारे पास। और अब हमें इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। और आपको भी पता है कि ये चार्ज और ये डिस्टेंस, ये चार्ज और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होगा, और ये बाइसेक्टर पे आई। तो डायरेक्ट फॉर्म में सीधा ई नेट का आंसर अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? इसका और इसका रिजल्टेंट क्या है भाई? के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये तो इस प्लस की वजह से और इसकी वजह से, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया? 2, एंड ये और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90/2, दिस, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये उसी डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है? a√2, तो दिस इज 2a स्क्वायर। तो नाउ फाइनली ये आपके पास मॉड आ गया। तो ये आया कितने के बराबर सर? के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल दिया। ओके, अब क्या आया? 2 cos 45, दैट इज 1/√2, और यहाँ क्या आया? 1/2। तो ये क्या बचा? √2 और 2 काट के ये √2 हो जाएगा, यानी कि 2√2 प्लस 1/2। तो फाइनली दिस इज के क्यू बाई ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है? 2√2 प्लस 1/, ये रिजल्ट आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट का मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? दिस ई नेट इज इक्वल टू व्हाट? ई नेट इज इक्वल टू, बट मॉड नहीं है ये बेटा, ब्रैकेट है। तो दिस इज के क्यू बाई ए स्क्वायर, एंड दिस इज 2√2 प्लस 1/2, एंड द डायरेक्शन इज ए टू सी के डायरेक्शन में, सो वी राइट ए सी कैप। समझ गए? कितने लोग सही हैं? सरमाइन, कृष्ण, सरमाइन, सरमाइन, अर्पित, सरमाइन, एकता, त्रिवासी, ओके, राइट। लक्षिता तुम बताओ क्या गलती हुई इसमें? सर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई। कमाल है, ए स्क्वायर था, ए कैसे आ सकता है? योगिता क्या गलती हो रही है? योगिता, निपुर, दिशा, बोलो भाई। उत्कर्ष समझ, अच्छा
उत्कर्ष समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उत्कर्ष, चलो आवाज नहीं आ रही उसको। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। तो बेटा इसी तरीके से एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको करना है और फिर हम लोग, सपोज करो मैं ये एक रेक्टेंगल बना देता हूं, और ये 30 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ प्लस क्यू है, और इस जगह पे प्लस क्यू नॉट है। अब आपको कहा जा रहा है ये पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी। ये आपको होमवर्क है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इट। तो चलो ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको। अब हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, बट पॉइंट चार्ज से कॉन्सेप्ट को उठा करके डायलेक्ट्रिक डाल के दो चार्ज पे दो लाइक चार्जेस हमने ले लिए, फिर दो अनलाइक चार्जेस ले लिए, फिर हमने मोर चार्जेस का भी स्टडी कर लिया। इस तरीके से बहुत ही वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, एक नया चीज पढ़ते हैं। ये आपको मतलब एक नई चीज सामने रखी जा रही है, जरा देखिए क्या है। There is a term called electric dipole. There is a term called electric dipole. Now, what is electric dipole? नाम है डाई और पोल, दो पोल की बात हो रही है। तो पहली बात समझ लोगे, बहुत कम शब्दों में समझा रहा हूं कि एक सिस्टम मतलब मोटी बात समझ लो, a set of two charges, having equal magnitude same होना चाहिए, having equal magnitude and opposite polarity, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। A set of two charges having equal magnitude and opposite polarity, and having very small separation is known as electric dipole। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंडीशन क्या है कि एक प्लस क्यू होना चाहिए, एक माइनस क्यू होना चाहिए, और साथ साथ उनके बीच का सेपरेशन कैसा होना चाहिए, स्मॉल सेपरेशन, बहुत ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। सो मीन्स अगर हमने एक माइनस चार्ज लिया और एक प्लस चार्ज ले लिया, भाई इसको हम क्या कहेंगे? और ये जो सेपरेशन होना चाहिए, मतलब जैसे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर होगा, यानी कि ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट। इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर जाए। एक्चुअली क्या है कि जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये अपने आप में क्या है? एक डाइपोल है। HCl H प्लस Cl नेगेटिव, ये अपने आप में क्या है? डाइपोल। तो केमिस्ट्री के अंदर चीजें हमें पढ़ने के लिए हमें पता है कि वहां पे जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो
इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो उनको ध्यान में रख करके ये बात बनाई गई, डाइपोल बनाया गया। ऐसा नहीं कि एक प्लस क्यू इलाहाबाद में है और माइनस क्यू जहानाबाद में, और तब बोलेंगे इट्स अ लार्ज डाइपोल, इसका निकालो, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अ केस ऑफ डाइपोल। सो आई सेड दैट वेरी स्मॉल सेपरेशन, तभी जाकर के हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। सो प्लस क्यू माइनस क्यू एंड दिस, ये क्लियर हो गया डाइपोल क्या होता है। अब एक डाइपोल को सर अगर यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू के बजाय या माइनस क्यू और यहाँ प्लस टू क्यू हो तो वो नहीं कह रहा है। अब जरा एक बात देखो, ये तो डाइपोल हो गया, सपोज कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा, माइनस क्यू दिखा रहा हूं, यहां रखा प्लस टू क्यू और बोला कि ये एक डाइपोल है, तो ये होगा क्या, सवाल है मेरा, विल इट बी ए डाइपोल? पूछ रहा हूं मैं। नो सर। नो, ये डाइपोल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां से दूर, यहाँ एक माइनस क्यू, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे एक और माइनस क्यू रख दें, माइनस क्यू, अब ये क्या हो गया, तो आप यहाँ माइनस क्यू प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू, अब ये भी एक सेट ऑफ डाइपोल है, दो डाइपोल, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये, इसको क्वाड्रपल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रपल। दो डाइपोल, एक दो डाइपोल यहाँ पे और दो डाइपोल यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे समझिए, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ऐसे समझिए आप इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ऐसे हो गया, तो दिस इज सेट ऑफ टू डाइपोल्स हो गया, सेट ऑफ टू डाइपोल्स हो गया, राइट। कुछ ऐसी भी स्थिति बनाई जा सकती है, जैसे मान लो कि यहाँ एक माइनस क्यू हो गया, फिर यहां से आप इधर आओ, यहाँ पे एक प्लस टू क्यू हो गया, और फिर कोई बोले हेलो एक माइनस क्यू यहाँ पे, हाँ जी, ये भी दो डाइपोल हो गए, एक माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ से, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये भी क्या होगा, सेट ऑफ टू डाइपोल्स, सेट ऑफ टू डाइपोल्स। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ में आ रही है। बट तो फिलहाल हम तो सिंगल डाइपोल की बात करें, ये सिंगल डाइपोल, सिंगल डाइपोल, इसको हम लोग क्वाड्रपल, इसको क्वाड्रपल कहते हैं। तीन दिख रहे हैं बट चार माना जाएगा, एक प्लस टू यहाँ पे दो, और एक प्लस टू और ये माइनस टू, ये ऐसे माना जाएगा। तो डाइपोल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सवाल ये कि सर ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, हम तो इसको दो इंडिपेंडेंट चार्ज मान करके भी सॉल्व कर सकते थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू कर सकते थे। तुमने देखा मैंने यहाँ पे जानबूझ करके इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में, राइट, यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस टू क्यू जो रखा, माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस टू क्यू रखा, यहाँ माइनस क्यू नहीं रखा, ताकि ये डाइपोल ना बने, यानी कि सर अपने से कोई पहले से पढ़ा होता तो कहता कि देखो ये तो सर डाइपोल हो गया, तो मैंने ये ऐसा कंडीशन बना दिया। अब हम यहाँ पे लाइक चार्जेस की बात करते हैं, यानी कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इस तरीके से ये डाइपोल कहलाएंगे। डाइपोल को अब एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे एक बोला माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस एल है, इनके बीच का डिस्टेंस एल है। फिर किसी ने बोला कि सर ये जो चार्ज है ना, यहाँ पे देखिए ये माइनस क्यू बाई टू है सर, और यहां से इधर यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू है सर, और इनके बीच का डिस्टेंस 2l है सर। और किसी ने पूछ दिया कि सर ये वाला डाइपोल अच्छा है या ये वाला डाइपोल अच्छा है, अब बताओ सर। जैसे यहाँ कोई बोलते सोडियम क्लोराइड का डाइपोल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइपोल, कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्गर है सर, विच वन इज स्ट्रॉन्गर? तो आप क्या करो, बोले दोनों डाइपोल तो है सर, अब स्ट्रॉन्गर है या वीकर है ये कैसे बताया जाए? तो अब स्ट्रॉन्गर और वीकर डाइपोल बताने के लिए हमें डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करना पड़ेगा, डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करना पड़ेगा। और डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करने के लिए एक टॉपिक बनाते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट। मैंने यहाँ लिखा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है? डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है, और डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने के बाद जिस डाइपोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसको हम लोग दूसरे वाले से ज्यादा अच्छा डाइपोल मानेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझ में आ गया, तो अब जरा हम डाइपोल मोमेंट की बात करें। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज दिस? तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल is measured, strength of dipole is measured in form of electric dipole moment, right? It is a vector physical quantity, ये एक वेक्टर होता है, it is a vector फिजिकल। आप में से बहुत लोग मेरे साथ 11th क्लास में पढ़े थे, याद होगा मैंने 17 वेक्टर पढ़ाए थे और 11th क्लास में बोला था कि 11 वेक्टर होते हैं, जिसमें से ये 11वां ये था। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, तो और इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। इट्स मैग्नीट्यूड is given by product of magnitude of, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, पढ़ो आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी ले लो, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, product of magnitude of either charges and separation between charges. It is represented by P vector, छोटा p, and this is P vector. It is represented by P vector. ये मत कहना कि सर ये मोमेंटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, 11th क्लास में मोमेंटम के लिए, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट के लिए कर लेते हैं। इट इज डाइपोल मूवमेंट और वो है मोमेंटम। So now it is represented by P vector. तो सर ये P vector, its direction आपको मैग्नीट्यूड तो बता दिया, its direction is along the joining line, is along the, देखो जी, along the joining line and from negative charge to positive charge, negative charge to positive charge। क्या मतलब है इस बात का? भाई माइनस क्यू है यहाँ पे और यहाँ प्लस क्यू है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके बीच का सेपरेशन हमने जानबूझ के 12 रखा है। अभी वैसे स्कूल वाले बताए होंगे थोड़ा बहुत, 12 रखा है, और 12 इस रखा कि यहाँ एक मिड पॉइंट मान लेंगे और बोले यहाँ से ये लेंथ एल है और यहाँ से लेंथ एल है, ऐसे बताने के लिए। इससे फायदा होएगा हमें आगे जाके, हमें फायदा होगा। एल रखेंगे तो हमें थोड़ा आगे जाके जो और रिजल्ट्स निकालेंगे वहां पे एक्सप्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट आने लगेगा, इसलिए हमने 12 जानबूझ के रखा है, और सब लोग ऐसे ही 12 ही रख के पढ़ते पढ़ाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जी, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर का जो मॉड होगा, आप दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, माइनस ले लो या प्लस क्यू लो, लेकिन आपको तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज लेना है। तो दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके साथ प्रोडक्ट लेना है, तो दैट इज 2n। ये P वेक्टर का मॉड होगा। तो इमीडिएटली इसका यूनिट क्या हुआ जी, यूनिट हो गया कूलम
मीटर, कूलम मीटर, ये एमकेएस यूनिट हो गया। और सीजीएस यूनिट की कोई बात करें तो वो हो गया स्टैट कूलम, और इसको सेंटीमीटर कहेंगे, सेंटीमीटर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डी बाय। डी बाई। तो सीजीएस यूनिट हम लोग पी मतलब डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है उसको डिबाई भी कहते हैं, डिबाई, दुबई नहीं, डिबाई। तो दिस पी का मॉड इज क्यू इंटू 12, एंड जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ए से बी की तरफ। तो हम पी वेक्टर अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, क्यू इंटू 12 एंड ए बी कैप, ए से बी की तरफ। तो भैया ये डाइपोल मोमेंट। अगर आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल है सर माइनस से प्लस की तरफ ही क्यों, प्लस से माइनस क्यू की तरफ क्यों नहीं, तो इस पे बहस अच्छा खासा लंबा हो सकता है, और लास्ट में नतीजा ये निकलेगा कि ये एक एजम्पशन है, दिस इज अ कन्वेंशन। और ये एजम्पशन एंड कन्वेंशन अगर हम ये लेके चलते हैं तो प्रैक्टिकल रिजल्ट जो हमारे पास आते हैं वो उसके साथ मैच कर जाते हैं। अगर हम उल्टा लेके चलेंगे तो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें मिलता है वो उसके साथ मैच नहीं करता। So this is assumption based on practical experiences. I hope you got it now. So what is electric dipole moment? We have understood. ये होता है, इसका यूनिट होता है। तो बहुत छोटा सा एक काम कर लेते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ लूं तो भाई ये डाइपोल था तो इसका डाइपोल मोमेंट Q into 12 होगा। अगर इस तरीके का दे रखा होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या निकाला जाएगा, अरे सर इन दोनों का भी डायरेक्शन निकाला जाएगा, इसका भी ये 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो जल्दी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का डाइपोल मोमेंट जरा निकाल लेते हैं फट से। राइट, लेट्स सी। तो अगर पूछा जाए, ये सवाल आ गया, माइनस क्यू प्लस 2q और माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू। अब इसका डाइपोल मोमेंट बताओ इस सिस्टम का, ए बी सी। तो ना इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका नेट पी नेट कितना हो गया, 0। वाई, क्योंकि ये लेंथ भी 12 है और ये लेंथ भी 12 है। ये एग्जांपल 1 लिया मैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो आप इसका डाइपोल मोमेंट कैसे मानते हैं, आप कहते हैं ये P1 वेक्टर है, और इसका किधर लेके आते हैं आप, इधर की तरफ P2 वेक्टर है, और P1 और P2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सेम, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो P नेट क्या हो गया, 0। अब अगर ऐसे सवाल बना दिया जाए कि सर ये वाला क्वेश्चन रख दिया जाए, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, और बल्कि प्लस 2q है, प्लस 2q है, और यहां माइनस क्यू है। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ इधर, और इसका माइनस से प्लस की तरफ इधर। तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा, एक डाइपोल मोमेंट इधर आएगा और एक डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। इसको आप कह दो P1 और इसको कह दो P2। ये किसका है, इस वाले का, -2 प्लस, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है ज्वाइनिंग लाइन की तरफ, ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये, और ये इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, दैट इज P2। समझ गए आप। और दोनों का लेंथ सेम मान लो 12 एंड 12। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 का मॉड कितना आएगा, इस P1 का मॉड आएगा Q into 12, और इस P2 का मॉड क्या आएगा, Q into 12, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट जो होगा इनका डाइपोल मोमेंट का कुछ इस तरीके से आएगा, ये डायरेक्शन होगा। सो दिस इज P नेट, ये P नेट हो गया, दिस इज P नेट। तो ये P नेट आया कितना जी भाई, हाउ मच P नेट कैज कम, सो दिस P नेट इज, सर ये भी P और P यानी कि P√2, इसको P मान लो और इसको भी आप P मान लो, तो क्या हो गया, P और P के बीच में 90 डिग्री है तो P√2 आ जाएगा, और P की वैल्यू आपको पता है Q into 12 √2। तो भाई ये आंसर होगा, जो भी आएगा यूनिट लिख देंगे, ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल 3 का अगर कर दिया जाए कि सर अगर ऐसे बना दिया जाए कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, बोले जी हेलो यहाँ पे -q, चलो यहाँ पे +q है और यहाँ -2q है और यहाँ पे +q है,
और एंगल 60 डिग्री है, तो ठीक है भाई, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, ये भी P है और ये भी P है। अब अगर इसका लेंथ बदल दो, बोलो ये 2L है और ये 3L है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो वेक्टर का रिजल्टेंट लगा के सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमने यहाँ 2L और 2L बना दिया। अब क्या होगा जी, तो यहाँ P नेट क्या आ जाएगा, यहाँ P नेट का मॉड क्या आ जाएगा, सो दैट इज P मान लो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, सो 2 इंटू P इंटू cos ऑफ 60/2 cos 30 डिग्री √3/2, so this comes out 2 into P into √3/2, कट के आ गया P √3, that is how much, Q into 2L into √3। बेटे बात समझ में आ गई? लो जी, ये मैंने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट बता दिया कि कैसे निकालना है। अब ये सारी बात समझने के बाद अब हम एक अलग तरीके से चीज की तरफ चले, वो देखो। अच्छा, इसी जगह पे हम एक और काम कर लेते हैं, राइट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आ रहा है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, वी सॉल्व इट। सपोज कर लो मैं आपसे सवाल ऐसे पूछता हूं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आप इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, थोड़ा तिरछा हो गया है। इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B और इस पॉइंट का नाम C रखो, इक्वल लेंथ का है। ये किसी ABC, राइट। और इस जगह पे दिमाग लगा के सॉल्व करना है। ये ऐसे 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 प्लस चार्ज है, और ये यहाँ पे 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 ये क्या है, माइनस चार्ज। मतलब इतने पार्ट में माइनस चार्ज है, इतने पार्ट में प्लस चार्ज। और इस जगह पे यहां से यहां के बीच में जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ लेमडा है और यहाँ भी लेमडा है। तो ये लेमडा क्या है, लाइक इस जगह पे इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लेमडा है और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ माइनस लेमडा है। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इसके बीच में, अच्छा यहां से ये लेंथ L मान लिया, ये लेंथ क्या मान लिया, L, और ये लेंथ भी क्या मान लिया, L। ये लेंथ L और ये लेंथ L है। तो अब मेरा सवाल है कि अगर ये प्लस लेमडा है और ये माइनस लेमडा है, ये रॉड है, इस रॉड पे A से B में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट, फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट। आपको डाइपोल मोमेंट निकालना, तो क्या करेंगे आप, हाउ विल यू डू इट, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो आपको 2 मिनट का टाइम या 3 मिनट का टाइम देता हूं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड नाउ, और मैं चाहूंगा कि आप इसके अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात, वरना रिकॉर्डिंग में आप बार बार देख लेना, तभी समझ में आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे कुछ काम करने जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। यहां से x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे हम आगे गए, और इस जगह पे बेटा ये जो रेड सेक्शन किया मैंने, और बोला इस रेड सेक्शन का थिकनेस dx है, और फिर यहां से भी x डिस्टेंस पे हम इधर गए, और यहां पे भी हमने क्या किया, एक dx थिकनेस ले ली, ये भी dx ले ली, इसका भी डिस्टेंस यहां से x है, इसका भी डिस्टेंस यहां से x है। और ये लेमडा क्या होता है, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, हम सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। सो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन dq, आई मीन dx पे, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन dx लेंथ पे, dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा, तो इस वाले dx पे चार्ज लेंथ होगा प्लस लेमडा, चूंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई करें, लेमडा dx, ये प्लस में आ गया, दिस इज प्लस लेमडा dx। एंड इस वाले की बात करें तो मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अदर dx लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस लेमडा इंटू dx, दैट इज माइनस लेमडा dx होगा। इसको हम छोटा, चूंकि dx बहुत छोटा है तो इसको हम प्लस dq कह देते हैं, और इसको हमने माइनस dq कह दिया, मैंने बहुत छोटा सा चार्ज कह दिया। अब जो ये प्लस dq है, यानी यहाँ पे जो चार्ज आया वो चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पे चार्ज माइनस dq, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है,
प्लस डी क्यू। अब जरा गौर से देखो, इस माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 2x। तो ये अपने आप में दो डाई यानी कि ये और ये मिल करके एक डाइपोल बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ माइनस डी क्यू एंड प्लस डी क्यू, माइनस डी क्यू एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ माइनस डी क्यू एंड प्लस डी क्यू, वो कितना होगा सर? तो सर दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड रख लीजिए यानी कि डी क्यू, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है 2x। अब डी क्यू की वैल्यू कितनी है, मॉड लिखना है तो लैम्डा dx इंटू 2x, यानी कि क्या है ये लैम्डा 2 लैम्डा x dx, ऐसा कुछ आ गया 2 लैम्डा x dx। ये इनके और इनके बीच का डाइपोल मोमेंट है। ठीक उसी तरीके से आप अगर यहां लेते तो यहां भी मिलता, यहां लेते तो यहां भी मिलता, यहां लेते तो यहां मिलता, तो सबका निकाल देंगे अगर तो इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि P नेट इज इक्वल टू, अगर P नेट निकालना है तो और इसका मॉड निकालना है। अच्छा ये ध्यान रखना, इस डाइपोल और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये इधर की तरफ है नेगेटिव। तो जब भी तुम अगर यहां वाला भी लोगे, ये वाला भी लोगे और ये वाला भी लोगे, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर होगा, और भी कोई लोगे तो उसका भी इधर होगा, तो सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आएंगे, सारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होएगा, सेम होएगा, सेम होएगा। तो भैया P नेट यानी कि फिर सारे वेक्टर ऐड हो जाएंगे। P नेट क्या करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, 2 लैम्डा x dx का इंटीग्रल कहां से कहां तक, तो 0 से कैपिटल L तक। भाई ये वाला लिया आपने तो ये वाला हो ही गया, तो 0 से L के बीच में जितने dq ले लोगे तो कोरस्पोंडिंगली इधर वाला भी आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके बीच में अगर आपको लोगे तो इसमें तो दो लोग आ गए ना, ये और ये दो ना इंक्लूड हो गए, तो यहाँ पे कोई लोगे तो ये भी आ जाएगा, तो यानी कि 0 से L लेंथ तक आप। अब क्या आ गया, तो इसमें से 2 लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x dx का इंटीग्रल क्या है, x स्क्वायर बाई 2, और अब लिमिट लगा दीजिए क्या 0 टू L। अब ये क्या आ गया जी, तो दिस इज 2 लैम्डा और L स्क्वायर बाई 2 आ गया, 2 लैम्डा इंटू L स्क्वायर बाई 2 कट के क्या आ गया लैम्डा इंटू L स्क्वायर। सो P नेट का रिजल्ट क्या आ गया बेटा, P नेट का रिजल्ट आया लैम्डा L स्क्वायर। समझ में आया जी। एंड अगर P वेक्टर लिखना है तो दिस P वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा L स्क्वायर क्या A C कैप हो गया। मजा आया आप लोगों को जी, यस और नो? यस सर। समझ में आया? अब यस सर। अगर मैं इसी गुड, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना है तो और भी किया जा सकता है। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं चलो ये एक होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क, ये होमवर्क है इस क्वेश्चन के बाद। सपोज कर लो ये ऐसे होता था, अरे ये एरेजर सीधा लाइन बनाना बड़ा मुश्किल हो गया आज के लाइन, तरस गया मैं सीधा लाइन के। तो लेट्स सी, कोशिश कर रहा हूं, आप इतने से खुश हो जाए। और ये लेंथ L है और ये लेंथ L है, और अब ये इस जगह पे ऐसे कर दिया कि भाई देखो ये प्लस चार्ज है, यहां से इधर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, और भैया ये लैम्डा है, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है और इसका प्लस लैम्डा, और ये एंगल जो है थीटा। और अब बोलो इसका डाइपोल मोमेंट करो, फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब अगर इसका रिजल्ट आपने बनाया, ये रिजल्ट अगर आपने बना दिया, सॉल्व कर दिया मतलब रिजल्ट निकाल लिया, तो क्या करना है, इसी रिजल्ट में थीटा की वैल्यू क्या रख देनी है 180 डिग्री, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, सो यू ऑल नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, राइट। और भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है इस लैम्डा, मतलब फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई, अभी इससे ज्यादा इसको तंग करना। हम ऐसा भी कर सकते थे कि अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी कुछ और रखते हैं और इधर भी बढ़ा देते, ऐसा भी करके क्वेश्चन रखा है। तो ये हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में। आधा घंटा और क्लास कंटिन्यू कर सकते बेटा, हाफ एन आवर।
किसी को कोई ट्रबल? No. एनीबॉडी? आई डोंट थिंक सर नेट खत्म हो रहा है. हो गया या हो रहा है? हो रहा है सर. तो मैं ठीक है फिर यहीं पे क्लास खत्म कर देता हूँ. राइट, तो ये हमने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की बात की. अगली क्लास में डाइपोल की वजह से फील्ड के बारे में बात करेंगे. सो क्लास गेट्स ओवर. राइट, और ये वाली क्लास एज इट इज मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा. राइट, एज इट इज डलेगी और इसको आप, क्योंकि इसमें सब कुछ नीट एंड क्लीन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और आप सब लोग समझ सकते हैं. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो ऑन यूट्यूब चैनल, go through the topic very nicely, read it again, I mean study again, see again and again, make your own note very nicely. Right, subscribe that channel if you are. Bye. Bye sir. Good evening, sir. Right, Thank you, sir. bye.